हेलो नहीं, सांस पर उपयोग लगाइए। सांस को तेजी से खींचना नहीं है, तेजता में आना जाना करो। वो संदर हिलो नहीं, आर्यन सीधे देखो, नासा दृष्टि बनाओ, अपनी आँख बंद करो या नाक पर देखो। वो संदर हिलना नहीं। बहुत सुंदर, शांत शांत। राज्य परिवार के लोग, राजा बजरंग, रानी श्रीमती अपनी राज की वेशभूषा में राजमहल से बाहर निकलते हैं और रथ पर सवार होकर के दल बल के साथ में जंगल की ओर जा रहे हैं और घने जंगल में आ गए और बहुत बड़ी शिला है। उस शिला पर आकर के जंगल का विहंगम दृश्य देख रहे हैं। शिला ऊंचे स्थान पर पहाड़ी पर एक पूरा जंगल दिख रहा है, चारों तरफ से झरने बह रहे हैं, पशु पक्षियों की आवाज भी आ रही है धीमी धीमी। सूर्य अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। भोजन तैयार हो गया, उपयोग में लाओ। भोजन तैयार हो गया। अब देखो, अंदर से सूचना आई, झोपड़ी में से भोजन तैयार हो गया। राजा बजरंग अपनी जीवन संगनी श्रीमती के साथ में वह मंगल कलश लेकर के, श्री पर कलश लेकर के मुनिराज की प्रतीक्षा में है। मेरा ऐसा कहाँ सौभाग्य मैं कुछ त्याग कर सकूं, मैं उत्तम त्याग का पात्र बन सकूं। मेरा कहाँ सौभाग्य, किंतु दान तो कर सकता हूँ। दान करना तो मेरा अधिकार है, दान देना तो मेरा आवश्यक है। और दोनों खड़े हुए हैं। बहुत देर हो गई, आखिर आज कोई विशेष पर्व का दिन तो नहीं। इस जंगल में क्या मुनिराज नहीं आएंगे क्या? चलो, हमारा ये विषय नहीं, आएंगे नहीं आएंगे, हमें तो अपना कर्तव्य करना चाहिए। मुनिराज का आहार लेना उनका विषय है और, 、
पड़गाहन करना हमारा विषय। इलो नहीं उत्तम त्याग का पावन दिवस है। दान का महान कर्तव्य एक ग्रस्त दंपति के द्वारा संपन्न होने वाला है। ऊपर अचानक राजा वज्रजंग की दृष्टि आकाश में पड़ती है। अहो भाग, धन भाग जो चाया था अब मिलने वाला है। देखो आकाश मार्ग से एक नहीं 2 युगल मुनिराज आ रहे हैं। रानी देखो देखो, आज हमारा भाग हमारे द्वार पर आया है। और मुनिराज के लिए दूर से ही राजा रानी नमोस्तु कर रहे हैं। और मुनिराज आकाश मार्ग से आकर के सामने राजा रानी के सामने उपस्थित हैं। हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। अत्र अत्र अत्र। और मुनिराज उनके सामने आने लगते हैं। थोड़ा जमीन पर चलकर के मुनिराज जैसे ही आगे आते हैं, तिष्ठे तिष्ठे तिष्ठे, और मुनिराज रुक जाते हैं। युगल मुनिराज हैं। वज्रजंग श्रीमती देखो पड़गाहन कर रहे हैं। देखो हमारा सौभाग्य इतना यदि नहीं है तो इतना भी तो नहीं है कि हम देख नहीं सके। देखो महाराज का पड़गाहन हो गया। सौभाग्यशाली हैं राजा रानी। जरूर उन्होंने पूर्व में अच्छा काम किया और मुनिराज का पड़गाहन हो गया। एक नहीं 2 मुनि महाराज जल्दी से परिक्रमा की। हे शाम में मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, मम भोजन मम गृह में प्रवेशम करो, प्रवेश करो। और मुनिराज वे शराबकों के पीछे पीछे पेड़ धोकर शराबक लोग खड़े हो जाते। मुनिराज को निवेदन करते हैं, हे वो मुने कृपया भोजन गृह में प्रवेश कीजिए। पेड़ धो करके अंदर जाकर भोजन गृह में प्रवेश करते हैं। उच्चासन दिया जाता है। सुंदर रत्नों का उच्चासन आसन है। मुनिराज विराजमान होते हैं, बहुत सुंदर। पूरे जंगल में अलग प्रकार का खिंचाव होता है। आदिवासी लोग, पशु पक्षियों में भी शेर, बंदर, सूकर, न्योला भी उधर मुनिराज के जहाँ आहार होना है उस झोपड़ी की ओर खींचे जा रहे हैं। देखो जंगल का अद्भुत दृश्य देखो। दुनिया के लोग जंगल का दृश्य देखने आते हैं और जंगली जीव अब मुनिराज की चर्या को देखने आ गए। पाद प्रक्षालन हुआ। गंधोदक को अनामिका मध्यमा 2 उंगलियों से लेकर माथे पर लगाया। आज धन्य हो गए अपन। अद्य में चालतम गात्रम नेत्रे चा विमली कृते स्नातो हम धर्म तीर्थेशो जिनेन तब दर्शनान मुनीन्द्र तब दर्शनान। हे मुनीन्द्र, आज मेरा शरीर शुद्ध हो गया, दोनों नेत्र पवित्र हो गए। आपका गंध तक क्या लगाया, पूरे पापों का प्रक्षालन हो गया। आज तो मेरे पाप धुल गए। स्नान कर लिया मैंने धर्म तीर्थ में।
हे मुनिराज, आपके दर्शन करने से और मुनिराज के सामने रत्नों से बड़ा थाल पूजन के लिए लाया गया। देखो पूजन की सामग्री कितनी अद्भुत है। सही उपयोग तो धन का यही है, दान में लगाओ, दान करो, वो प्रभाव में साथ जाएगा। खाया पिया अंग लगे, घर में रखा जंग लगे, दान दिया संग लगे। और रत्न हीरा मोती पुखराज माणिक बेडूर मणि पद्मराग मणि सब प्रकार के रत्नों से युक्त चावल आदि से युक्त अष्टद्रव्य का थाल मुनिराज की पूजन की गई। पूजन के बाद जयमाला में 4 पंक्तियां बोली। विषयों की आशा नहीं जिनके सामने भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निज दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। और राजा बजरंग बोल रहे हैं, ओम ह्रीम श्री परम पूज्य 108 श्री सागर सेन नमदर मुनिभ्यो महार्गनुपामती स्वाहा करके उनकी पूजन की, पिंडमोस्तु किया। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि हेलो नहीं, आहार दान की प्रक्रिया उपयोग में लाओ। वो सुंदर दृश्य है, अपने लिए कर्मों का क्षय मिलेगा। उत्तम त्याग का पावन दिवस दान के साथ संपन्न हो रहा है प्रारंभ। और देखो मुनिराज को शुद्धि बोली और मुनिराज हाथ धो करके सिद्ध भक्ति करके खड़े हो जाते हैं और खड़े हो करके आहार ले रहे हैं। और आहार ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है मोक्ष के यात्री हैं, रास्ते के लिए ईंधन भर रहे हैं। आप जैसे अपनी गाड़ी में पेट्रोल पंप पर जाकर तेल लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, वैसा ही मुनिराज पेट्रोल पंप पर आए और पेट्रोल लेकर के जरूर मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। और उनको समय कहाँ है, इसलिए खड़े खड़े आहार ले रहे हैं और खड़े खड़े चले जाएंगे। मुनिराज का आहार हो रहा है, सिंह देख रहा है, बंदर भी अपने दोनों आगे के हाथों को बनाकर पैरों का हाथ बनाकर हाथ जोड़ता है। सूकर भी अपनी आँखों को अपलक अनिमेष देख रहा है। आहार चल रहे हैं मुनिराज के। नेवला भी कह रहा है, धन्य हो गया आज मैंने ये मोक्ष के यात्री के दर्शन किए, आहार देखा। और भारी विशुद्धि देने वालों की और देखने वालों की। मुनिराज तो बीतरागी हैं, विशुद्धि है ही। और इन सब का परिणाम यह हुआ, ऊपर से रत्नों की वर्षा होने लगी। देखो क्या हो रहा, क्या टपक रहा है, देखो छूना नहीं, रत्न बरस रहे हैं। पुष्प की वृष्टि भी हो गई, फूल गिरने लगे, नगाड़े धीमी आवाज में बजने लगे। 12.5 करोड़ बाजे बज रहे हैं। क्या गंधोदक की वृष्टि भी हो रही है, मंद मंद सुगंधित वायु के साथ ये अतिशय हो रहा है। देव लोग भी दान की अनुमोदना करने आते हैं। आ गए पंच आश्चर्य। देखो भाई मुनिराज के आहार में उन्होंने भी अपना भविष्य का निर्माण किया। राजा रानी ने
और सिंह, न्योला, बंदर, सूकर ने भी अपना कल्याण करने का मंगलाचरण कर लिया। आहार संपन्न हो गए और चले गए मुनिराज अपने स्थान पर। और ये लोग पुनः राजमहल में राजा रानी पहुँचते हैं। पहुँच करके मैं खड़े रहो। राजा रानी पहुँचते हैं घर पे। रात में शयन हो रहा था। धूप वट के माध्यम से पूरे कमरे में धूम भर गया, मरण हो गया। उत्तम भोगभूमि पहुँचते आचार्य प्रीतिंकर के माध्यम से उपदेश मिलता है। वहाँ से दूसरे स्वर्ग जाते, नीचे आते हैं, ऊपर स्वर्ग जाते, फिर नीचे आते हैं, चक्रवर्ती बन जाते हैं। बाद में पुनः स्वर्ग जाते, फिर आते हैं। पिता भज जंग चक्रवर्ती तीर्थंकर के पाद मूल में 16 कारण भावना पाके समाधि मरण करके प्रायोपगमन समाधि मरण से सर्वार्थ सिद्धि जाते। वहाँ से आकर ऋषभदेव और श्रीमती का जीव राजा श्रेयांश बनता है। और श्रेयांश को पूर्व के भव के दान के संस्कार से स्मरण होता है। और तीर्थंकर जब ऋषभदेव दीक्षा लेते हैं, उनका आहार का फलगान मिलता है। फिर उनके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति होती, सम्मसरण लगता है। और भव्य जीव जो सूकर, सिंह, न्योला, बंदर बने थे, ऋषभदेव के पुत्र होकर मुनि दीक्षा लेते हैं और सबको मोक्ष हो जाता है। आँख खोलिए आप लोग, हाथ जोड़िए। बहुत सुंदर अद्भुत दृश्य देखा हमने। अपने त्याग के परिणामों को, विशुद्धि को अंदर भेजिए। ये ऊर्जा हमेशा प्राप्त नहीं होती। दान की अनुमोदना करने से भी लाभ मिलता है। शिवरार्थी लोग ऐसा न सोचें अब आज से दान की अनुमोदना करेंगे, देंगे नहीं, गलत बात। जो लोग दान दे सकते उन्हें अनुमोदना से लाभ नहीं मिलता। सुन रहे ना? जो दान दे सकते उन्हें अनुमोदना से लाभ नहीं मिलता। और जो लोग दान नहीं दे सकते उन्हें अनुमोदना से लाभ मिल सकता है। दान भी एक बहुत नजरा के लिए अच्छा कर्तव्य है, संपन्न करना चाहिए। आप लोग ऐसे ध्यान के विषयों को अपने हृदय में बना कर रखना। एक दिन करने से कुछ नहीं होता, बार बार अभ्यास करो। यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज नहीं है तो ऐसा ध्यान करके परोक्ष में भी दान का लाभ ले सकते। आप लोगों का त्याग का सौभाग्य तो वैसा नहीं सब मुनि राजों का होता है। दान तो कर ही सकते हैं आप लोग। ये भाइयों से पूछता हूँ, पीछे बैठे, कुर्सी की आवश्यकता है क्या आप लोगों के लिए? कल से सिंहासन मंगा, अगले शिविर में सिंहासन का व्यवस्था कर दें आप लोगों के लिए। कैसे करते हैं बताओ? अरे नीचे बैठ सकते हैं तो ऊपर बैठने का विकल्प क्यों? आप जिन मुनि राज को मानते हैं वो भूमि शयन कर सकते तो ऊपर कैसे बैठे? देव शास्त्र के चरणों में बैठो, कल्याण होगा। शिवरार्थियों सुन रहे मेरी बात? सुनने में नहीं आ रहा क्या? तीर्थंकर बनना है कि नहीं बनना? आज चुनाव कर लो, क्या बनना है? तीर्थंकर बनना कि तीतर बनना है? तीतर बनना है क्या? तीर्थंकर यदि बनना है तो भाई चरणों में बैठना पड़ेगा, कुर्सी पर नहीं बैठ। जो तीर्थंकर है उनको सिंहासन है, वो सिंहासन पर बैठे। अपन लोग भक्त हैं, चरणों में बैठे। चरणों में बैठोगे तो जरूर आपके लिए तीर्थंकर जैसा पद प्राप्त हो सकता है। उपवास करने वालों से कह रहा हूँ, उपवास करने का आनंद उन्हीं को है जो शिविर के संपूर्ण आवश्यकों में शामिल होते हैं। मैं तो कहता हूँ जैसे शिविर लगा, मैं तो 1-2 उपवास कर लेता,
मुझे लगा उपवास तो बाद में कर सकते हैं, पहले इस कार्यक्रम को संपन्न कर ले, इनका सहयोग कर ले, धर्म ध्यान करने आए सबरार्थी। तो आप लोगों से भी कहता हूँ, उपवास करने वालों, उपवास करना अच्छा है, मगर पूरे कार्यक्रम का आनंद लो। क्या उपवास करने वालों को पूजन नहीं करना? क्या सामायिक नहीं करना? स्वाध्याय नहीं करना? सब आवश्यक होते हैं। हाँ, जिन लोगों को उपवास करने का भाव है वो कायदे में तो होना ये थी, स्नान का भी त्याग कर दें, घर में आरंभ का भी त्याग कर दें। यदि वैकल्पिक घर में कोई व्यवस्था है, कोई भोजन बनाने वाला है तो सही आनंद। तो ये कूलर चल गया तो हो गया काम पूरा हमारा। बंद कर लो थोड़ा सा। कितनी तेज आवाज़, कान खराब नहीं होते तुम लोगों के? बताओ थोड़ा भैया, थोड़ा सा रुक जाओ, चालू कर देना। अब मैं ये बोल रहा हूँ आप लोगों से कि देखो किसमें ज़्यादा लाभ है। उपवास में तो स्नान का त्याग होना है, यदि कर सको। यदि घर में कोई भोजन आदि काम करने वाला है तो उपवास में तो स्नान व्रत करके करना चाहिए, गिलानी जीतने की बात होना चाहिए। सुना, कल भी सुनने में आया था कि कोई पेस्ट करने के भाव रखते हैं। अरे यहाँ स्नान करने का मना है, उपवास में तो पेस्ट मंजन की बात कर रहे हो। ये सोचो। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना है, जीवन तो निकला जा रहा है, जैन धर्म को समझो। उपवास में तो मुनि की तरह रहना चाहिए। इतिहास पढ़ो, सुदर्शन सेठ का, वाणी सेन महाराज का। ऐसा थोड़ी जंगल में जाके साधु की तरह उपवास करते थे, यहाँ तक कि एकांत में वस्त्रों का त्याग करके मुनि की तरह खड़े रहते थे। सुन रहे हरिहंत? ऐसा उपवास होता था। और तुम लोग एक दिन भी स्नान का त्याग नहीं कर सकते। फिर महाराज अभिषेक पूजन कैसे होगा? हाँ, अभिषेक पूजन उनको करना आवश्यक है जो खटकर्म करते हैं, उन्हें षटकर्म करना चाहिए। जब स्नान ही नहीं करना तो ध्यान करो, ये बड़ा काम है। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम किसी रागी देवी देवता के स्थान पर जाते हैं तो लोग कहते हैं नमस्कार नहीं करो, तो तुम कैसे नहीं करते? तो आप ऐसा करो, वहाँ जाती हो तो आग बंद करो, ध्यान करो। क्यों भाई, तुमने हाथ नहीं जोड़े? हमारे महाराज ने सिखाया है, भगवान के सामने हाथ जोड़ना छोटा दर्शन है, आग बंद करके ध्यान करना बड़ा दर्शन है। हम बड़ा दर्शन कर रहे थे, समझ में आया? और वाकई में ध्यान करना बड़ी पूजन है और दर्शन करना छोटी पूजन है। पूजन करना, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए इन सब बातों को। 3-4 शिवरात्रि धीरे से खिसक के आ गए। कोई नया रास्ता खोज लिया क्या आप लोगों ने? क्या गए बिन्नू? कहाँ गए उदय? कौन सा रास्ता बना दिया आपने? पीछे से क्यों आए? मतलब यहाँ भी पिछली गली हो गई क्या? मगर ऐसा नहीं, आप लोग समय से आगे लाभ लो। पहले ये बताओ, हम इतना बार बार